इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। खालिद भाई की तरफ से एक ऑडियो का सवाल है, इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मैं भाई आपकी ये जो चैनल है मसाइल शरीयत के नया सब्सक्राइबर हूँ। और मैंने काफ़ी वीडियो भी देखी है आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो है इस्लाम के बारे में। और जो हम लोगों से गलतियाँ होती है उसमें आप लोग उस गलतियों को सुधारने के लिए अच्छी रोशनी डालते हो। तो मेरा सवाल ये था कि अगर आदमी छींक खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और जो मुंह पे जो बगासा आता है ना, वो खाने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हैं, तो क्या ये हमको चालू नमाज की रकात में अगर छींक आए या बगासा आए तो चालू रकात में हमको कहना होगा अल्हम्दुलिल्लाह या नहीं कहना होगा? ज़रा इस पे कुछ रोशनी कर दीजिए। वालेकुम सलाम। नमाज की हालत में जमाई आने पर या छींक आने पर इन्होंने कहा कि अगर कुछ अल्फाज मुँह से निकल जाए तो ऐसी सूरत में नमाज फासिद होगी या नहीं होगी। तो अगर नमाज की हालत में जमाई आए तो सबसे पहले ही उसके लिए मुस्तहब ये है, हालत नमाज में उसको कोशिश करनी चाहिए कि रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि जमाई ना आने पाए। फिर भी अगर जमाई आए तो मुंह बंद करके यानी मुंह दबाकर उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि जमाई ना आए। और अगर मुंह दबाने से भी काम ना चले तो होंठ दबाकर यानी निचला होंठ दांतों के नीचे दबाकर इस तरह से जमाई को रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि हालत नमाज में जमाई ना आए। फिर भी अगर जमाई आ जाती है तो दिल में इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को जमाई नहीं आती थी, तो इंशाअल्लाह ताला इससे जमाई जो है वो आना रुक जाएगी। फिर भी अगर सूरत हाल नमाज में ऐसी हो कि जमाई जानबूझ के आई जाए, ऊँग आई जाए, तो इसमें दो सूरतें होती हैं मुख्तलिफ जमाई को रोकने के लिए कि अगर आप क़याम की हालत में खड़े हुए हैं तो जमाई को सीधे हाथ की पुश्त से यानी जिस तरह ये नियत बंदी होती है तो इस वाले सीधे हाथ की पुश्त से जमाई मुंह पे हाथ रख लें तो इस तरह जमाई को रोके। और हालत क़याम के अलावा यानी रुकू सजदे या कादे वगैरह के अंदर जमाई है तो फिर उल्टे हाथ की पुश्त से जमाई को रोकना चाहिए। तो ऐसी दोनों सूरतें नमाज के अंदर हैं कि क़याम में तो इस तरह कर ले, वरना ये कि होंठ दबाकर भी नमाज के अंदर जमाई को रोका जा सकता है। अब रहा ये कि छींकने के ताल्लुक़ से, तो नमाज के अंदर बोलने से नमाज फासिद हो जाती है कि नमाज में कलाम नमाज को तोड़ देता है। लिहाजा छींकने वाले को चाहिए कि अगर एक किसी बराबर वाले ने छींक आई और उसने अपनी छींक पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा और इसने जवाबन या रहमकुल्लाह कह दिया तो ऐसी सूरत में इसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी। और अगर इस नमाजी को नमाज़ पढ़ते वक्त खुद छींक आ गई तो इसको चाहिए कि छींकने के बाद खामोश रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे। और बिलफ़र्ज़ बेख्तियार अगर मुँह से निकल जाए यानी उसने छींका और आदत के मुताबिक उसने छींकते अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो ऐसी सूरत में इसकी नमाज़ फासिद नहीं होगी, मगर ये कि फिर भी नमाज में छींकने के बाद खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार